सुशीला अटे के ऊपर खड़ी हो गई, ऊपर से हाथ कर रही है, आ जाओ ये जवाब दो, तू जवाब दो हाँ। अब सुदामा से भामिनी बोली, देवर दी राती आए उड़ाए गए चुनरिया, देवर दी राती आए पिया वो नहीं बनवाए पहले उड़ाए गए चुनरिया, देवर दी राती आए इस प्रकार से सुदामा की गरीबी दूर हुई, सुदामा की गरीबी दूर हुई। और इधर गुरुधनवंतर परीक्षित को श्राप लगा हुआ था। परीक्षित जी ध्यान दें कथा में, परीक्षित को श्राप लगा था श्रृंगी ऋषि का, वही ध्यान दें। तो इधर गुरुधनवंतर का शिष्य था परीक्षित, गुरुधनवंतर अपने शिष्य को बचाने के लिए चले, इधर से तक्षक इधर से गुरुधनवंतर चले। तो जैसे ही बीच में मिलन हुआ, जवाब दिया तुम कहां जा रहे हो, तक्षक ने पूछा। तो गुरुधनवंतर बोले मैं परीक्षित को जिंदा करने के लिए जा रहे, और तक्षक बोला मैं परीक्षित को डसने के लिए जा रहे। तो जवाब दिया हमारे और तुम्हारे दो दो हाथ यही हो जाएं, जवाब दो क्यों ना है। तक्षक ने एक बरगद का वृक्ष था, उस पर फुसकार मारी, वृक्ष जल के राख हो गया। गुरुधनवंतर ने निगाह घुमाई, वृक्ष हरा भरा हो गया। तक्षक समझ गया अगर गुरुधनवंतर पहुंच गए तो श्रृंगी ऋषि का श्राप झूठा हो जाएगा, तो कुछ करना चाहिए। जैसे ही आगे गए, गुरुधनवंतर की खास ये थी जहां तक निगाह जाती थी वहां तक जहर नहीं रहता था। तक्षक ने दिमाग लगाया, केल में सोटा बन गया, और सोटा समझ करके गुरुधनवंतर ने अपनी पीठ पर रखा, कंधे पर रखा, और कंधे पर जैसे ही रखा उसे नीच को मौका मिल गया, उसने पीठ में डस लिया, क्योंकि निगाह तो नहीं पहुंचेगी। पीठ में जैसे ही डसाया, और तक्षक ने अपना काम करो और अंतर्ध्यान। गुरुधनवंतर ने अपने 1400 चेलों से जवाब दो, लला हमें तुम जमीन में गाड़ दो, मुझे तक्षक ने डस लिया, मुझे पीठ में डसा है और मेरी निगाह पहुंचेगी नहीं, मैं मर जाएंगे, इससे पहले मुझे जमीन में गाड़ दो, मेरे ऊपर ढाक बजाओ। तो 1400 चेला जो रहे ढाक बजाने लगे, गुरु को जमीन में गाड़ दो, और बोले कैसे, अरे मीठी बोली
भगवती की याद सताए कले तू हरि पलो जब भूले मधुरी वाणी जग पिया गए परदेस याद निकल वही मीठी बोली कोई नहीं सुनता रे जग अपन करी बोले की बोली कोई नहीं सुनता रे की बोली कोई इधर जैसे ही ढाक बजाई तो हुआ क्या, तक्षक आ गया, क्योंकि चेलाओं में तो अर्जुन बुद्धि होती नहीं है। तो तक्षक आया, जवाब दिया, अरे क्या कर रहे हो? जवाब दिया, हम अपने गुरु को जमीन में गाड़े, ऊपर ढाक बजाए रहे, तो मैं बिल्कुल नरक में जाइयो। क्यों? तुम जीवन में पशु हो, पशु ही रहे, मानव तुम कबहू नहीं अर्जुन बन पाए हो। तो जवाब दो, क्यों? बात का है, अपने गुरु को जमीन में गाड़े, ऊपर ढाक बजाए रहे, इन्हें निकाल, जैसे ही ऊपर निकालो, तक्षक अंतर ध्यान हो गया। गुरु ने जवाब दिया, बेटा तुमने मुझे क्यों बाहर निकाला? जवाब दिया, तक्षक ने जवाब दो, गुरु को नीचे गाड़े, ये तो गुरु का अपमान होता है, और तुम नरक में जाओ, तासे नरक के डर के माया मैंने तुम्हें निकाल लो। तो जवाब दो बेटा, अब तुम ऐसो करो, तुम बुद्धि तो वैसे हल्के हो, अब तो हमें खाए जाओ, खाना में तुम वैसे मांगे, और हाँ हमें काट के और पका के खा जाओ, और एक नहीं अर्जुन, एक नहीं, गुरु धन्वंतर बोले अपने शिष्यों से, अरे ओए ओ 1400 धन्वंतर जवाब दिया है, आज तुम मुझे हड्डियों में चढ़ा दो काट के, और हमें खा जाओ, एक नहीं 1400 धन्वंतर हो जाए। ऐसा ही किया, गुरुजी को निन्नो काटो और हड्डियों में चढ़ाई दो पके भी, और तब तक गुरु धन्वंतर इधर पके रहे, और तौले कोई तक्षक आएगा, जवाब दो, क्या कर रहे हो? जवाब दे, गुरु को रांधे के हम खाएंगे, तो गुरु ने कही है, जवाब दो, बिल्कुल पशुई हो, गुरु को खाए हो, पागल हो, तुम्हें नहीं